बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गोरखपुर के दौरे पर हैं। यहाँ चंपा देवी पार्क में चल रहे सम्मेलन में उन्होंने कहा कि गोरखपुर का बूथ अध्यक्ष सम्मेलन किसी वर्ग विशेष का नहीं है, किसी जाति विशेष का नहीं है। ये सम्मेलन समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले बीजेपी के कार्यकर्ताओं का है। साथ ही कहा कि जो पहले कहते थे ये मोदी की वैक्सीन लगी है, मैं नहीं लगवाऊंगा, आज वो भी मोदी की ही वैक्सीन लगवाकर घूम रहे हैं और जल्द ही उनकी टोपी भी लाल से केसरिया होने वाली है। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत कह रहा है हम अपने लिए तो टीका से युक्त हो ही गए हैं और कोरोना से मुक्त की ओर आगे बढ़े हैं, अब तुम भी टीका हमसे ले लो, ले लो, ले लो। दुनिया को हम टीका दे रहे हैं। हमारे राष्ट्र अलग अलग देश मांग रहे हैं और हम उनको टीकाकरण के लिए हम उनको पूरा का पूरा सहयोग कर रहे हैं। मित्रों, याद करो अभी चुनाव में लोगों को बताना, जब मोदी जी कह रहे थे कि मैं तुमको एक नहीं दो टीका दे रहा हूं, आप कोरोना से मुक्त हो जाइए, तो उस समय आपके यहां के नेता बोल रहे थे ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये मोदी की वैक्सीन है। अब किसकी वैक्सीन लगा के घूम रहे हो? तुमको भी मोदी वैक्सीन ही लगी है। तुमको भी बीजेपी की वैक्सीन लगी है और जल्दी आपकी टोपी भी लाल से केसरिया होने वाली है, इसकी आपको चिंता करनी है। नड्डा ने संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने पूरा आशीर्वाद यूपी पर रखा है और योगी ने विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी। बहुत लोग किसान नेता बनते हैं, लेकिन अगर किसी ने किसानों के लिए कुछ किया है तो वो मोदी हैं। 2014 से पहले 20,000 करोड़ का बजट होता था, मगर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज एग्रीकल्चर का बजट 1,23 करोड़ का है। और दूसरी राजनीतिक पार्टियां वंशवाद को लेकर चलती हैं, सिर्फ वोट बैंक के लिए राजनीति करते हैं। विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि क्या कारण है कि जब चुनाव आते हैं तो भाजपा महात्मा गांधी से लेकर पटेल को याद करती है, जबकि विपक्षी पार्टियों को पाकिस्तान और जिन्ना याद आने लगते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे 2014 में स्वास्थ्य मंत्री बनाया था। मेरे मन में प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने की तीव्र इच्छा थी। उन्होंने मुझसे पूछा था, नड्डा ये सारे लोग दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में क्यों आते हैं? मैंने कहा इसलिए कि चाहे गोरखपुर हो, चाहे पटना हो, चाहे भुवनेश्वर हो, चाहे लखनऊ हो, बीच में कोई भी स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, इसलिए सीधे लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि हम चाहेंगे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनने चाहिए। और आपको जान करके खुशी होगी कि पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नहीं 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भारत को दिया। वहीं इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस बार का चुनाव जिन्नावादी और राष्ट्रवादी के बीच होगा। यूपी का विधानसभा चुनाव देश और दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु बन रहा है और बनेगा भी क्यों नहीं। कारण साफ है, एक और भारत की आन बान शान की रक्षा करने वाले पीएम मोदी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। दूसरी ओर आतंक का समर्थन करने वाले खड़े दिखाई दे रहे हैं। मजबूती करने के साथ साथ बूथ जीता तो चुनाव जीता के प्रधानमंत्री मोदी जी के इस मंत्र को पूरी तरह सार्थक करता हुआ दिखाई देता है। भाइयों बहनों, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जहां एक और हमें कार्य करना होगा, दूसरी तरफ इस सदी के सबसे बड़ी महामारी में आपने देखा होगा, न कांग्रेस का पता था, न सपा का पता था, न बसपा का पता था। ये सभी पार्टियां, सभी नेता अपने अपने घरों में होम आइसोलेशन में थे। लेकिन भाइयों बहनों, या तो केंद्र सरकार कार्य कर रही थी, या राज्य सरकार की मशीनरी काम कर रही थी, या फिर भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था सेवा ही संगठन, और सेवा ही संगठन के मंत्रदाता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी। दुनिया की जुबान पर आ गया है कि मोदी है तो मुमकिन है।
उन्होंने कहा कि सदी की सबसे बड़ी त्रासदी कोरोना में ना सपा का पता था ना बसपा का। सभी अपने घरों में आइसोलेशन में थे। एकमात्र पार्टी बीजेपी उस समय सड़कों पर काम कर रही थी। मानवता के संकट के समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए देश सर्वोपरि रहा। कुर्सी नहीं, देश बचाना जरूरी था। दवा, टेस्ट, ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए सिर्फ बीजेपी की उपस्थिति थी और कोई नहीं आया। जेपी नड्डा गोरखनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के बाद गीता प्रेस पहुंचे। यहां नड्डा ने कहा कि हिंदी, संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित धार्मिक पुस्तकों, ग्रंथों और पत्र पत्रिकाओं को देश दुनिया में पहुंचाने में इस संस्थान का विशेष योगदान रहा है। उन्होंने विजिटर बुक पर रिमार्क भी लिखा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।